जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का 4 नंबर का प्रश्न हल करेंगे, चैप्टर नंबर 9। चलिए आइए प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके 2024 के बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आपकी पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है, तो इसको तैयार करना है। 25 में भी आ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। प्रश्न क्या है आपका, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना और इतना है, और आपको ज्ञात क्या करना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आपको दो चीजें यहाँ से निकालने हैं, और ये आपके 2024 में 6 नंबर में पूछा था, तो 4 नंबर का पूछने की ज़्यादा संभावना इस पर है। तो आपको फार्मूला होना चाहिए याद, n बराबर c बटा में भी। इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको हल कैसे करोगे, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लीजिए। लिखोगे तभी तो लगा पाओगे जी। तो सबसे पहले क्या करिए, हल में क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, यानी कि हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है जिससे हम प्रश्न को लगा पाए आराम से, आसानी से। ठीक है, तो दिया है जल में प्रकाश की चाल दिया है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। क्या दिया है, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल, तो ये क्या पूछा है, इसका मतलब है कि जल के माध्यम की चाल, जल के माध्यम में प्रकाश की चाल है। जैसे n बटा क्या होता है, c बटा में b, अपवर्तनांक होता है, चाल होता है, और ये माध्यम में चाल होता है। ठीक है, तो ये माध्यम दिया है, कौन सा माध्यम, जल। तो जल का इंग्लिश क्या होता है, वाटर, वाटर माने पानी। तो इसको VW से लिखेंगे। कितना दिया है, 2.25 गुणे 10/8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लिख दिया। दूसरा क्या दिया है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है, उसको भी लिखिए। क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना है, तो ये कांच है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, BG। कांच है तो कांच को ग्लास, ग्लास में होता है कांच। ठीक है, तो ग्लास इसको G से दिखाएंगे। कितना दिया है, दिया है 2.03 गुणे 03 नहीं है जी, यहाँ पर 0 केवल है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। 2 गुणे 10/8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जल का माध्यम दिया है, प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या निकाल ले, अब हम निकाल ले जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक। जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो n बराबर c बटा में भी फार्मूला लगाएंगे, और हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब लिखिए, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अब हम निकालेंगे इसका अपवर्तनांक। ये तो हमारा चाल दिया है, जल का चाल इतना है और कांच का चाल इतना है। अब अपवर्तनांक निकालेंगे, n बराबर क्या होता है, c बटा में b। अब हमको निकालना क्या है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, NW। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा पावर चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, n बराबर c बटा में b, यही फार्मूला आपको याद रखना है। ये तो प्रश्न में दिया है, माध्यम में जल का चाल दिया है और ग्लास का चाल दिया है। अब n बराबर होता है c बटा में b, तो कौन सा माध्यम है, जल माध्यम है, जल है तो NW लिख देंगे। और यहाँ पर ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पर नहीं कुछ लिखना है। अब माध्यम कौन सा है, जल है, तो जल वाला माध्यम क्या है, देखो यहाँ पर VW। देखिए यहाँ पर देखेंगे जल है तो VW लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रकाश की चाल क्या होता है निर्वात में, 3 गुणे 10/8 है, यही होता है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बटा में। और देखिए माध्यम में चाल दिया है, यहाँ पर माध्यम का चाल दिया है 2.25 और गुणे 10/8। ठीक है, अब देखिए 10/8 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बटा में 2.25। अब देखिए जब भाई दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर मिलेगा कितना, 3 बटा में 2.25। अब देखिए जब भाई दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है,
तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि बचेगा 300 बटा में 225। अब जब इसका मान निकालोगे, भागल जाओगे, तो एक बार जाएगा, यानी कि 1 दशमलव कितना मिल जाएगा, उसके बाद 1.33 आएगा। ठीक है, इसका अपवर्तनांक है। तो एन डब्ल्यू का मान कितना मिल गया, एन डब्ल्यू का मान मिल गया 1.33। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऊपर देखिए लिखते हैं कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, आराम से निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए इसको मिटा रहे हैं। तो 2024 में पूछा है जी, तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आएगा पेपर में। अब लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n बराबर c बटा में b, यही फार्मूला होता है। तो हमको किसका निकालना है, कांच का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे g, और यहाँ पर भी g, g w। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर c बटा में b। अब देखिए मान रखिए, अब यहाँ पर c का मान क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा में bg का मान देखिए यहाँ पर दे दिया है, प्रश्न में दिया है 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। अब यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग लिखते रहिए। अब मिलेगा 3 बटा में 2.0, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, यानी कि 30 बटा में 20 बराबर। देखिए भागल जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 0 0 से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब भागल जाएंगे तो 1 कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। ठीक है, 1.5 मिल गया, किसका मान, यानी कि एन जी का मान कितना मिल गया, 1.5। ठीक है, अब यहाँ से हमने कांच का निकाल लिया अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्वेश्चन निकालेंगे। पहला वाला क्वेश्चन, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे पहला क्वेश्चन, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, सापेक्ष किसका निकालना है, कांच का, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नांक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, ए वाला डब्ल्यू, चलिए रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पानी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। अब किसका निकालना है, सापेक्ष, यानी कि एन आएगा, एन। अपवर्तनांक निकालना है, एन। किसका निकालना है, कांच का। अगर पानी है पानी है तो पहले डब्ल्यू लिखेंगे, और पानी के सापेक्ष कांच है, तो कांच को क्या कहते हैं, जी। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू है तो नीचे भी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एन डब्ल्यू, यही आएगा ना, और ऊपर आएगा एन जी। ठीक है, एन डब्ल्यू आएगा एन जी। ठीक है, यानी कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ए फार्मूला लगा देंगे, इसी प्रकार से बन जाएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एन रहेगा, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, तो डब्ल्यू नीचे आएगा, जी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए एन जी का मान कितना निकला है, एन जी कितना निकला है, 1.5 बटा में एन डब्ल्यू यहाँ पर है, तो एक निकला है 1.33। अब देखिए, अब यहाँ से दशमलव हटाओगे, ये दोनों अंक सेम है, दशमलव के आगे एक अंक, दशमलव के आगे एक अंक, यहाँ पर एक अंक बेसी है, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, और नीचे कितना मिलेगा, 133। अब ये क्या मिलेगा, इसको मिटा दीजिए। चलिए, तो एन डब्ल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर कितना है, एन डब्ल्यू दिया है 1.33। ठीक है, अभी काम आएगा। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा, अब इसको लिख रहे हैं हम डब्ल्यू एन जी। देखिए भागल जाएंगे, एक बार जाएगा, 1 दशमलव कितना मिलेगा जी, भागल जाइए तो 1 दशमलव जो भी मिले लिखाइए, 1.1, और यहाँ से कितना मिलेगा, 2 बार, इतना लगभग जाएगा। तो पहला वाला का आंसर मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब भाई दूसरा वाले का निकाल लेंगे, सेम इसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए नोट कर लिया, इसको मिटा दें। चलिए अब दूसरा वाला देखिए क्या निकालना है, एकदम सिंपल तरीका क्या है, दूसरा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका निकालना है, कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का
अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए एकदम आसान है। अब यहाँ पर क्या है, वायु। वायु को कैसे दर्शाते हैं, एयर। एयर माने होता है वायु, याद करने पर ए एन और किसका, कांच का, तो जी यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एन, एन ए। यहाँ पर जी है तो एन जी। एकदम सिंपल है। जो यहाँ पर पहले रहेगा वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, एन ए सेम रहेगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से एन जी का मान कितना था जी, एन जी का मान यहाँ से था 1.15, 1.5, यही था ना जी, एन जी का मान निकला था। हाँ इतना ही निकला था। देखो एन जी का मान 1.5 यहाँ पर रखे हैं। अब देखिए, अब आपको हाई वाला याद करना पड़ेगा, यानी कि जो एयर का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ई तो आपको याद करना पड़ेगा जी। तो ए होता है 1.03, यही होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए, हो गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको अब जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए दशमलव क्या कि एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक, तो यहाँ पर एक बेसी है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ गया, 130 मिल गया। अब इसको हल करोगे तो एक बार जाएगा 1 दशमलव, और कितनी बार जाएगा जी, 100 कितना बचा, 47 बचा, 100 470 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा जी बताओ, 470 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना जाएगा जी, तो ए लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। चलिए तो ए हो जाएगा AN W, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये आपका आंसर पहले वाले का, ये पहले वाले का आंसर और ये दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। एकदम इजी है जी, ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है पहला वाला, वायु के सापेक्ष कांच का है तो वायु के सापेक्ष कांच है। अब यहाँ पर ए है तो एन ए आएगा, यहाँ पर जी है तो एन जी, ए नीचे जी ऊपर, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और फार्मूला होता है एन बराबर सी बटा में बी। यहाँ से आप अपवर्तनांक निकाल लिए हैं। अगर जल का है तो डब्ल्यू, और अगर ग्लास का है तो जी, अगर एयर का निकालना होता तो ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर एकदम क्लियर हो गए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है। 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे सभी चैप्टर के, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई लोग, ताकि हर बच्चे की मदद हो सके, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप क्या देख रहे हो, 4 नंबर का क्वेश्चन बताए हैं जी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।